भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम के बारे में संपूर्ण व्याख्या किया है। किसी से प्रेम कैसे करते हैं और कैसे निभाया जाता है, प्रेम होने पर क्या क्या संकेत देते हैं, आखिर लोग क्यों सफल नहीं होते हैं, इन सभी समस्याओं का समाधान आज के इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य के दुखों का सबसे बड़ा कारण उसका प्रेम है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति से ज्यादा लगाव हानिकारक बन जाता है और हमेशा उसकी फिक्र एवं चिंतन होने लगते हैं और उसके प्रति मोह होने लगते हैं और यही मोह दुख का कारण बनते हैं। क्योंकि जब किसी इंसान से हमें ज्यादा प्रेम हो जाते तब उम्मीदें पैदा होती हैं और अनेकों आशाएं भी होने लगती हैं, और जब हमारी आशाएं पूरी नहीं होती है तो वह इंसान हमें ध्यान नहीं देता, तब हमें बहुत दुख होता है। जो इंसान प्रेम में अधिक मोह करता है तो उसे उतना ही अधिक कष्ट भी मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम और मोह में अंतर बताया है। प्रेम स्वतंत्र होता है, प्रेम में अपमान के लिए कोई जगह नहीं होती है, और मोह सिर्फ एक बंधन है जिसे मोह कहते हैं। दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफी और मरने के बाद की गई तारीफ का कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि जब इंसान को जिस चीज की जरूरत है उसको वह नहीं मिला तो बाद में मिलने से क्या फायदा। यदि प्रेम का मतलब सिर्फ पाना होता तो सबके हृदय में राधा कृष्ण का नाम ना होता। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान अकेला आता है और अकेला ही जाता है, परंतु जीवन जीने के लिए एक प्रेमी की जरूरत होती है। ऐसा प्रेमी जो एक दूसरे को समझे, जाने और सुख दुख में साथ दे। अगर गलती हो तो गलती बताए और उस गलती को सुधारने की कोशिश करें, ना कि छोड़कर चले जाए। जो व्यक्ति छोड़कर चले जाते हैं वह अपने नहीं होते हैं, क्योंकि जो अपने होते हैं वह कभी छोड़कर नहीं जाते। श्री कृष्ण कहते, प्रेम कभी जरूरत पूरा करने के लिए नहीं होता, प्रेम एक दूसरे के सुख दुख में साथ देने के लिए होता है। जो व्यक्ति समझते हैं कि रिश्ते तोड़ देने से प्रेम खत्म हो जाते हैं, वो हमेशा याद रखें कि दिल में तो वह भी रहते हैं जो दुनिया छोड़कर चले गए हैं। फिर भी हमें किसी से अंधा प्रेम नहीं करना चाहिए। अंधा प्रेम हमें आगे बढ़ने नहीं देते हैं और अंधा प्रेम मनुष्य को बुद्धिहीन कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम को मन की आंखों से देखो, क्योंकि प्रेम पवित्र है और इसे पवित्र किए बगैर ही प्रेम करना चाहिए। जब परमात्मा को आपसे प्यार होता है तो वह आपके लिए वही करते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है, और उन तमाम लोगों को आपसे दूर कर देते हैं जो आपके अच्छा नहीं होता। अगर तुम्हें भगवान श्री कृष्ण पर भरोसा है तो सब्र रखो। तुम्हारी परीक्षा चाहे कितनी भी कठिन हो, अंत में तुम्हारी सफलता निश्चित ही तुमको मिलेगी। याद रखना, जिस जगह पर तुम्हारा कदर नहीं होता उस स्थान पर मत जाओ, क्योंकि आप सबकी नजरों में सबसे बुरे इंसान बन जाओगे। कोई भी आपके पक्ष में खड़ा नहीं रहेगा और उसकी शादी किसी और से कराने में लग जाएंगे, और फिर सच्चे मन से चाहने वाले अकेला ही रह जाते हैं। कभी कभी तो उनसे भी दूर हो जाते हैं जिनके साथ हम पूरी जिंदगी गुजारना चाहते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, सच्चे प्यार करने वाले कभी छोड़कर नहीं जाते और जो चले जाए वह अपने नहीं होते। सो दोस्तों, अब जानते हैं कि जो सच्चे प्रेम करते हैं तो यह 3 संकेत जरूर मिलते हैं। पहला, यदि कोई हमें याद करते हैं तो हमें भी उसकी याद आने लगती है और उनसे जुड़ी हर छोटी बड़ी बातें भी याद आएगी। दूसरा, आप कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, अचानक से उसके बारे में ख्याल आ जाना और मन में उसकी फिक्र होना, यह भी सच्चे प्रेम की ओर इशारा करते हैं। तीसरा संकेत है, जैसे ही आप सुबह उठते हैं तो वैसे ही देखने की इच्छा होना, और यह इसलिए होता है कि वह भी आपको याद करते होंगे। यह सारे संकेत अगर आपको मिले तो समझ जाइए कि वह आपको नहीं भूल पाया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, शादी करने के बाद किसी और से प्रेम करना बिल्कुल गलत है, और प्रेम होने के बाद किसी और से शादी करना यह भी गलत है। प्रेम में कोई वियोग नहीं होता, प्रेम ही अंतिम योग है और अंतिम मिलन है। प्रेम सुख के साथ दुख भी लाता है, परंतु जो उस दुख को सुख समझता है उसका प्रेम शुद्ध और सच्चा होता है।
सो दोस्तों, ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो पाने के लिए लाइक और फॉलो जरूर करें। जय श्री कृष्ण।